Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the Quaid-e-Azam Institute of Medical and Health Sciences. तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है जी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाईज, यानी कि जो सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, आज हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे और वहाँ वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड टूल्स डिज़ाइन फॉर यूज़ इन वेरियस मेडिकल प्रोसीजर्स, सर्जरीज एंड अदर मेडिकल इंटरवेंशन। उन्होंने बोला जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये स्पेशली तौर पर डिज़ाइन किए गए आलात होते हैं जो कि डिफरेंट जो मेडिकल के प्रोसीजर होते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन होते हैं या और कोई मेडिकल इंटरवेंशन होती हैं, तो उनमें जो इस्तेमाल होते हैं ना वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको उन्हीं के लिहाज से स्पेशली तौर पर जो है डिज़ाइन किया जाता है। These instruments are precision instruments that healthcare professionals use to perform specific tasks during surgical and medical procedures। ठीक है, उन्होंने बोला है कि जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये उन्होंने बोला कि ये ऐसी क्वालिटी के होते हैं, यानी कि ऐसी एक्यूरेट क्वालिटी के होते हैं ना, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के टास्क को पूरा करने के लिए, डिफरेंट किस्म के मेडिकल प्रोसीजर्स को पूरा करने के लिए या डिफरेंट किस्म की जो है सर्जरी को करने के लिए यूज़ करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर क्राफ्टेड फ्रॉम हाई क्वालिटी मटीरियल स्पेशली जो है हाई क्वालिटी मटीरियल्स ऑफन स्टेनलेस स्टील और अदर अलॉयज टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी, रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड ईज़ ऑफ स्टरलाइजेशन। उन्होंने बोला है कि जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये एक स्पेशल किस्म के मटेरियल के लिए यूज़ किए जाते हैं और स्पेशली जो होता है इसमें स्टेनलेस स्टील होता है और जो दूसरे जो होते हैं ना एलिमेंट्स, मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, ताकि इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि जो इनका यूज़ करने का हमारा जो एक है टाइम पीरियड है वो इंश्योर हम उसमें देखते हैं कि ये ठीक रहें, यानी कि इनको जंग वगैरह ना लगे और ये इजीली जो है वो स्टरलाइज भी हो सके। हेयर इज़ एन ओवरव्यू ऑफ सम कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। उन्होंने बोला कि अब हम लोग कुछ कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, उनके यूजेस की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है जी कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग कट करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, किसी पार्ट को कट करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। वो है जी स्कैल्पल, ठीक है। स्कैल्पल कैसा होता है मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये स्कैल्पल होते हैं, ठीक है। ये ब्लेड लाइक होते हैं जिसमें ब्लेड लगता है, ये स्कैल्पल होते हैं, यानी कि ये कटिंग के लिए और ये किसके लिए, डाइसेक्टिंग के लिए जो है वो काम होते हैं, इनको स्कैल्पल बोलते हैं। पर्पस क्या है जिनका, यूज फॉर मेकिंग इंसिजन इन द स्किन एंड टिश्यू, यानी कि टिश्यूज़ में कट लगाने के लिए या स्किन में कट लगाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। वैराइटीज डिफरेंट ब्लेड शेप्स आर एंड साइजेस आर अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक सर्जिकल नीड्स। उन्होंने बोला अब इसमें डिफरेंट शेप के और डिफरेंट साइज़ के जो है ब्लेड्स लगते हैं जो कि मखसूस सर्जिकल जहाँ पे जिसके ब्लेड की ज़रूरत होती है उस किस्म का ब्लेड जो है इसमें इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है जी सीजर। पर्पस क्या है जी, डिज़ाइन फॉर कटिंग टिश्यूज़, स्यूचर्स और अदर मटेरियल ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान उनको और मटेरियल कट करना हो गया, कोई स्यूचर जो टांका लगा रहे हैं उसको कट करना हुआ या टिश्यू को कट करना हुआ, तो उसके लिए जो है सीजर्स डिज़ाइन की जाती हैं। अब इसकी वैरायटी में क्या है जी, मेयो सीजर है, ठीक है, मेजन बॉम सीजर है, ऑपरेटिंग सीजर है, ठीक है। इनकी भी मैं साथ साथ आपको क्लिप्स दिखा देती हूँ कि ये सीजर्स कैसी होती हैं। ये देखिए, ये स्ट्रेट है, इसका है जी, ये है मेयो सीजर, ठीक है। इसके बाद जो मेजन बॉम सीजर है वो ये है, थोड़ी सी ये आगे से कर्व्ड होती है, ये देखिए ये थोड़ी सी आगे जो है ये कर्व्ड होती है, ठीक है। आगे है जी टिश्यू फोर्सेप्स। पर्पस क्या है जी इनका टिश्यू फोर्सेप्स का, अब आप टिश्यू फोर्सेप्स भी देख लें कि टिश्यू फोर्सेप्स होते कैसे हैं। तो ये जो नीडल की तरह बना होता है, ठीक है, ये जो ट्वीज़र की तरह बना होता है, ट्वीज़र की तरह ये होते हैं जी टिश्यू फोर्सेप्स, जो कि टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए जो है वो काम आते हैं, ठीक है।
अब इसका पर्पस है ग्रैस्प एंड मैनिपुलेट टिश्यू ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान टिश्यू को पकड़ने के लिए जो है वो टिश्यू फोर्सेप यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी क्वालिटी, इसमें वैराइटीज़ भी होती हैं। एडसन फोर्सेप है, डीबेके फोर्सेप है, एलिस फोर्सेप है, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो कैसा होता है जी। ये है जी एडसन फोर्सेप, ठीक है। ये भी ट्विज़र लाइक होता है। ये है जी डीबेके फोर्सेप, ये भी उसी की तरह होता है, जस्ट उनकी शेप में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद है जी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये होते हैं जी एलिस फोर्सेप, ठीक है। ये भी टिश्यू ग्रास्पिंग के लिए, टिश्यू को पकड़ने के लिए जो है जी यूज़ किए जाते हैं। फिर है जी आगे ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जिनसे कोई चीज़ पकड़ी जाए या होल्ड की जाए। अब उसमें सबसे पहले आता है हेमोस्टैट्स आता है। हेमोस्टैट यानी कि जो ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड वेसल्स को क्रैम्प करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं ना, वो आते हैं। हेमोस्टैट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, जो छोटी आर्टरी की तरह बने होते हैं ना, कर्व्ड आर्टरी की तरह बना होता है, उसको हेमोस्टैट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी यूज टू क्लैम्प ब्लड वेसल्स और कंट्रोल ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी। ड्यूरिंग सर्जरी अगर ब्लीडर कट हो गया है, कहीं से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसको वक्ती तौर पे होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हीमोस्टैट जो होते हैं, यानी कि ये आर्टरी जो फोर्सेप्स होते हैं, ये हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। अब इसकी वैराइटीज़ में आता है केले और मॉस्किटो हेमोस्टेट्स आते हैं, ठीक है। मैं आपको केले और मॉस्किटो हेमोस्टेट भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है जी केले फोर्सेप। इसकी जो आगे डिप होती है वो इस शेप की होती है, ठीक है। फिर है जी नीडल होल्डर। नीडल होल्डर का तो आपको पता ही है, नीडल को पकड़ने के लिए जिसे हम स्यूचर वगैरह लगाते हैं, टांका वगैरह लगाते हैं, उसको पकड़ने के लिए जो यूज़ की जाती है वो नीडल होल्डर होता है। अब इसका पर्पस क्या है, ग्रैस्प एंड होल्ड अ स्यूचर नीडल ड्यूरिंग स्यूचरिंग। जब हम लोग टांके लगा रहे होते हैं तो उस नीडल को हम लोग नीडल होल्डर के जरिए ही पकड़ते हैं। अब इसमें भी वैराइटीज़ होती है। मेयो हैगर जो होता है, ओल्सन हैगर होता है, कैस्ट्रोवीजो नीडल होल्डर होता है। अब इनकी मैं जो शेप है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, जो ये जो है ना, ये मेयो हैगर फोर्सेप है, नीडल होल्डर है, ठीक है। इसके यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे कट होता है अंदर, ठीक है। और अब आपको मैं दूसरा भी फोर्सेप दिखा देती हूँ। ये कैस्ट्रोवीजो फोर्सेप है, ये देखें। ये भी उसी तरह का होता है, नीडल को ग्रैस्प करने के लिए होता है। इसके एंड पे ये इस तरह बना होता है, ठीक है। और ये है ओल्सन हैगर नीडल होल्डर, ठीक है। ये थोड़ी, इसकी शेप थोड़ी सी इस तरह होती है। ये सारे जो होते हैं होल्डर्स होते हैं, ये नीडल होल्डर्स होते हैं, यानी कि स्यूचरिंग के दौरान जो नीडल यूज़ की जाती है उनको होल्ड करने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट है जी टावल क्लैम्प। टावल क्लैम्प का पर्पस क्या है, यूज टू सिक्योर सर्जिकल ड्रैप्स और टावल इन प्लेसेस। जब हम लोग जब हम सर्जिकल ऑपरेट के दौरान में कपड़े वगैरह जो यूज़ करते हैं, यानी कि जो स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट वो हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ कपड़े वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ शीट्स वगैरह यूज़ करते हैं, टावल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनकी ग्रास्पिंग के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए हम लोग टावल क्लैम्प्स लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें बैकहॉर्स टावल क्लैम्प आता है, जॉन्स टावल क्लैम्प आता है, ठीक है। वो भी मैं उसकी शेप भी आप लोगों को जो है दिखा देती हूँ कि वो जो होते हैं वो किस किस्म के होते हैं। ये देखें, ये जी टावल, ये होते हैं जी टावल क्लैम्प, ठीक है। बेसिकली ये टावल क्लैम्प होते हैं। अब इनकी आगे वैराइटीज़ होती हैं। ये है जी बैकहॉर्स टावल क्लैम्प, ठीक है। इनकी शेप जो होती है ये इस तरह की शेप होती है।